हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी हैक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो होगा, मैं लूसेंट को बताऊंगा किस तरीके से पढ़ना है। लूसेंट जो बुक आती है दिखा देता हूँ, बुक है हिंदी की, तो इसको किस तरीके से पढ़ना है तो ये मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग सोचोगे भाई क्या बताएगा इसमें नया, तो ये है इसमें कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि इसको किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ डेटा दे रखा है और आपको कंपटीशन फाइट करना है। तो आज की डेट में ये पता होना चाहिए कि पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज़ को ना पढ़ें, यानी किस चीज़ को छोड़ दें। आपने सुना होगा कि एक दो आदमी थे जिनको दो कुल्हाड़ी दे दी गई और कहा कि भाई काटो। एक आदमी एक्सपीरियंस था, एक आदमी नूब था। तो एक आदमी ने अपने सारा टाइम जो कि उसको घिसने में, पॉलिश करने में लगा दिया, यानी इसको पैना करने में लगा दिया कुल्हाड़ी को, और दूसरे ने बस काटना शुरू कर दिया पेड़। उसे लग तो रहा था हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, पेड़ काट रहा हूँ, पर भाई कोई फ़ायदा नहीं था। और दूसरा आदमी था, वो उसने पूरे दिन लगाया पहनाने में और 2-3 घंटे के अंदर पेड़ काट के काम खत्म कर दिया, उससे पहले वो लगा ही रहा। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ छोड़नी है एक एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई करने के लिए। तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुतों से सुन रखा है और एक्सपीरियंस भी कर रखा है। तो ये ज़रूरी है, किसी चीज़ को छोड़ना ज़्यादा ज़रूरी है किसी चीज़ को पढ़ने की अपेक्षा। तो लूसेंट को किस तरीके से पढ़ते हैं, मैं बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा किस तरीके से आपको लूसेंट को पढ़ना है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये लूसेंट है, इसमें मैं आपको सबसे पहले तो बता देता हूँ क्या क्या होता है। हिंदी की लूसेंट है, तो इसमें देखो सबसे पहले तो आ जाती है हिंदी भाषा, मुख्य तथ्य हिंदी लैंग्वेज इसके, देखो ये आ जाती है पूरी बुक, ठीक है। तो इसमें मतलब भाई लोग क्या करते हैं कि यहाँ से हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। अब देखा तो उसने कॉपी उठाई और नोट्स बनाने लग जाएगा, कॉपी उठाई अपने नोट्स बनाने लग जाएगा। भाई ऐसा बिल्कुल कतई नहीं करना, क्योंकि लूसेंट अपने आप में ही एक नोट्स होता है। ये पूरा नोट्स है, पूरी बुक ही एक नोट्स है। कुछ भी देख लो इसमें, हर चीज़ एक नोट्स के रूप में लिखी हुई है। यहाँ देखो सब पॉइंट्स दे रखे हैं, पूरी ऑल ओवर बुक में पॉइंट्स दे रखे हैं। तो फिर आपको पढ़ना कैसे है, तो इस बुक में क्या करना है, जैसे मुख्य तथ्य में आ गए तो इसमें सबसे पहले तो आपको एक बार थोरोली पूरा एक चैप्टर पढ़ लेना है, पूरा चैप्टर खत्म करना है एक रीडिंग के थ्रू, ठीक है। खत्म हो जाएगा, खत्म होने के बाद फिर इसको दोबारा पढ़ोगे आप। फिर इसमें आपको ये पता लगेंगी चीज़ें कि हाँ ये चीज़ को लिखो, ये चीज़, जैसे कि इसमें मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मान लो प्राचीन भारतीय 1500 ईसा पूर्व, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको नोट्स बना लो। एक नोट्स इसका बनाना जरूरी है। और इसमें मैं ये चीज़ दिखाऊंगा कि देखो मैंने इस पर अंडरलाइन नहीं कर रखा, भारतीय आर्य भाषा 3 कालों में विभक्त किया गया है, तो ये तो नॉर्मली याद भी हो जाता है, तो इसको नोट्स नहीं बनाना। और अगर आप इसी से ये सब चीज़ें पढ़ोगे तो फिर ये भी आपके दिमाग में आएगा, तो इसलिए ऐसा तो कतई नहीं करना, ठीक है। ऐसे जो चैप्टर ऐसे हों जिनमें से नोट्स बनाने हैं। और इसमें दूसरा चैप्टर आ जाता है वर्डमाला और अल्फ़ाबेट का। तो इसमें क्या देखो दे रखा है, इसमें बहुत सारी ध्वनियाँ कहाँ से निकलती हैं। तो इसके कुछ बच्चे हैं जो नोट्स बनाएंगे, पर इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिनके नोट्स नहीं बनाने, जो पढ़ना नहीं है। जैसे च वर्ग में क्या आता है, ट वर्ग में क्या, त वर्ग, प वर्ग, अंतउष्म व्यंजन, इन सब के नोट्स बना के पढ़ना है। तो ये जो चैप्टर होगा ये मेनली जिनके नोट्स बनाकर ही पढ़ना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी अगड़म झगड़म दे रखी है, उन सब चीज़ों को छोड़ना है, उनसे क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है। पहले पॉइंट ये हो गया। अब आ जाते हैं हम उन चैप्टर्स पर जिनके नोट्स हमें कतई बनानी नहीं है, भाई इसी से याद करना है। ये हो गए चैप्टर 9 पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ठीक है। ये मैंने इन पर लगा रखा है पढ़ने के लिए। और सिंगल यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो इनके भाई नोट्स नहीं बनाने, ये इसी में से ही पढ़नी है, क्योंकि ऑलरेडी सारे नोट्स बने हुए। भाई लिख लिख के टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो अपना, ठीक है। बुक उठाओ सीधे पढ़ो। और इसमें क्या करना है, इसमें भी तो अब फिर आप कहोगे कि इसमें भी तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, हैं भाई हैं। देखो अब इसमें है आनंद, सुख, हर्ष, प्रसन्नता। अब मैंने प्रमोद और उल्लास, आह्लाद पर अंडरलाइन कर रखी है, बाकी और किसी पर भी अंडरलाइन नहीं कर रखी, क्योंकि मुझे पता है देखो आनंद का सुख, हर्ष, प्रसन्नता ये तो नॉर्मली आते हैं, तो इनमें याद करने जैसा कुछ नहीं है। पर मैं एक बार इस पूरे को पढ़ूंगा तो ये भी रिवीजन हो जाएगा, पर मैं इन पर ज़्यादा गौर दूंगा, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब तक यूट्यूब पर शायद मुश्किल है किसी ने इस तरीके से आपको समझाया नहीं होगा। और किताबों को लेकर तो कोई आता ही नहीं है, क्योंकि भाई पता नहीं क्या करते हैं, सोचते हैं कंटेंट तू पढ़ा रहा है इसी से देख के पढ़ा रहा है। भाई हाँ क्या हो गया, सब पढ़ते हैं इसी से देख के, हर कोई इसी से पढ़ रहा है भाई। बस शर्माते हैं लूसेंट को लाने में, सामने पता नहीं क्यों लाते हैं, शर्माते भाई। नॉर्मल चीज़ है यार, हर किसी के पास बच्चों को बताओगे नहीं तो वो कैसे लाएंगे। इसी तरीके से आपको ये सिंगल वर्ड यानी, और ये अब पूरी किताब ही मतलब ऐसी करनी है, इसका कुछ भी नोट्स तैयार नहीं करना आपको। अब आ जाते हैं वहाँ पर साहित्य, हिंदी साहित्य में आ जाते हैं। कहाँ से शुरू है, देखो हिंदी साहित्य यहाँ से शुरू है। तो मैंने इसमें क्या कर रखा है, एक पेन उठाया है। वैसे तो पेन में बहुत रेस्ट्रिक्ट करता था, किताब पे पेन नहीं चलाऊंगा। तो मेरे भाई ने, मैंने उससे कहा था कि भाई मैं पेन नहीं चलाऊंगा, आज तो वो पेन चलाता था। तो मैंने कहा तेरी बात तो मतलब तू बेवकूफ़ है, पेन चलाता रहता है। पर मैंने कहा कि मैं आज तक नहीं चलाऊंगा। पर भाई आज की डेट में देखो मैं भी पेन चला रहा हूँ, क्योंकि मैंने जापान में सुना था कि जापान में उन बंदों का सिलेक्शन होता है, किताबें फाड़ देते हैं, जला देते हैं। तो मैंने कहा भाई जब वो किताब फाड़ सकते हैं, पेन तो चला ही सकता हूँ, किताब इतनी मतलब दोबारा भी ला सकता हूँ, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो किताब का क्या रहा फिर। इसलिए भाई मैंने पेन चलाना इस्तेमाल। तो मैंने क्या किया, देखो
ये आदिकाल 650 से 1350 ईस्वी तक है, तो मैंने इसको अंडरलाइन नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं लगता ये आएगा, वो हो सकता है इसको मैं दिमाग में एक बार पढ़ूंगा पर, ठीक है। ये अंडरलाइन कर रखा है, ये आने की इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है मेरे को, ऐसे ऐसे अंडरलाइन कर रखी है पूरी, ये इस तरीके से अंडरलाइन करके अगर आप पढ़ोगे, और ये देखो इन्होंने सब पे अंडरलाइन कर रखी है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बता दूँ स्वयंभू पवनचर्यु इनकी रचनाएं, ये सही है, रचना अंडरलाइन, इनका कोई नोट्स नहीं बनाने भाई। नोट्स बनाने में केवल बुद्धि खपाओगे, माइंड फालतू का दिमाग ख़राब करोगे और अपना टाइम वेस्ट करोगे नोट्स बनाने में। जिन बच्चों को याद आता है लिख के याद करना भाई, लिख के याद कर ले, खड़े होकर याद कर, 10 बार पढ़ ले, 10 बार फिर उन्हें बोर्ड पर लिख ले या फिर अपनी रफ पर लिख ले, याद हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं करना कि इनके नोट्स बना के फिर उन नोट्स से याद कर रहे हो। राइटिंग तो इतनी प्रीमियम तुम लिख नहीं पाओगे जैसे इसमें लिखी हुई है, इसलिए इसी को अंडरलाइन करो, मस्त याद करो। लूसेंट पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है, ठीक है। और इसको ये काम अंडरलाइन वाला काम आपको तभी करना है तब एक बार आप पूरे चैप्टर को एनालाइसिस कर लो और पढ़ लो अच्छे से। ये काम आप जीके, लूसेंट की जीके जो आती है उसके साथ भी कर सकते हो। अभी मैं केवल हिंदी का बताया इसलिए क्योंकि मैं अब हिंदी की क्लासेस इसके साथ पढ़ूंगा और मैंने अपना नोट्स तैयार कर रखे हैं। देखो जैसे आपको दिखा देता हूँ हिंदी के नोट्स जो मैंने तैयार कर रखे हैं, ये भी बताता हूँ किस तरीके से आपको तैयार करने हैं। देखो अब आ जाते हैं हम व्यंजन पर। देखो जैसे कि व्यंजन के नोट्स हैं, दिख रहा होगा आपको, स्पर्श व्यंजन तो मैंने लिखा है 25, ये लूसेंट्स के नोट्स बने हुए हैं। लेक्चर 13 इसलिए क्योंकि मैंने कुछ लेक्चर्स के साथ और लूसेंट का कॉम्बो करके तैयार किया हुआ है, ठीक है। ये मेरे नोट्स खुद के बनाए हुए हैं। तो ये जैसे कि य व अर्धस्वर होते हैं, तो मैंने डायरेक्टली लूसेंट की मतलब लूसेंट में ये पूरा दे रखा होगा भाई, इसलिए मैंने, पर ये इतना सारा 2 चैप्टर में दे रखा, मैंने एक पेज में काम खत्म कर दिया इसका, ठीक है। कंठ से, तालु से, मूर्धन्य से, दंत से कौन से वर्ड निकलते हैं, डायरेक्ट मैं इसको रिवीजन कर सकता हूँ। फालतू की चीज़ें उसमें घूमता रहूँगा, मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। तो उसमें इतने बड़े पोर्शन पूरे एक चैप्टर में ये सब चीज़ दे रखी होंगी और इधर से लाइन काट के और बहुत सारी चीज़ दे रखी होंगी, मैंने घूम जाऊँगा, दिमाग डाइवर्ट होगा। पर मैं केवल इसी पर फोकस करूँगा, नोट्स बनाने इसलिए ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैंने संधि के नोट्स बना रखे हैं, वो प्रैक्टिस उसके लिए, यानी जो बाकी जो क्वेश्चंस जो रिमेनिंग रहते हैं वो मैं उससे प्रैक्टिस करता हूँ, पर जो नोट्स बना रखे हैं वो ऐसे बना रखे हैं। आप कैसे बनाना, देखो संधि डायरेक्ट पढ़ोगे आप, स्वर संधि, संधि के 5 प्रकार होते हैं, दी, जी, वी, वाई, ये दिग्विजय, दीर्घ, गुण, वृद्धि, अण, आदि, इस तरीके से मतलब सीरीज से याद हो गए मेरे को, समझ रहे हो। और ऐसे ही मतलब ये मैंने खुद ही नोट्स तैयार करें और मेरे को कोई दिक्कत ना हो इस तरीके से, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि यही एक सही तरीका है, बहुत जल्दी कर पाओगे। और मैं अगर संधि को रिवीजन करना चाहूँ तो संधि को रिवीजन करने में मुझे 1 घंटा लगेगा, संधि को रिवीजन कर प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दूँगा, ये होता है एग्जाम में। यही तो आपको क्वालिफाई करने की ये सही स्ट्रेटजी होगी। मान लो पेपर आ जाता है तो आप लूसेंट से थोड़ा पढ़ने बैठ जाओगे। लूसेंट से पढ़ने के लिए केवल वो है विलोम शब्द, पर्यायवाची और ऐसी चीज़ें जिनको नोट्स बनाने का मतलब नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी नोट्स है। तो ये चीज़ मेरे को शेयर करनी थी आपके साथ, क्योंकि बहुत सारे कम लोग हैं जो शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे को बताना था, ठीक है। वीडियो कैसे लगी आप लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो यार, कर लेना। वैसे तो अभी मेरी 3-4 वीडियो है बस, ठीक है। तो मैं अगली वीडियो लेक्चर तैयार करता हूँ इसका। बाय बाय।